अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब। आज स्टार्ट करते हैं अपने रूटीन व्लॉग्स। और सबसे पहले जी मुझे नाश्ता बनाना होता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता बताऊंगी ना जो बहुत हेल्दी है, या जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं या जिन लोगों को रोटी ब्रेड नाश्ते में पसंद नहीं होती, तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखना है, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जी मैं चाय रख देती हूँ। मैं कहती हूँ कि नाश्ते जब तक बने ना तो चाय रेडी हो। तो आपने पानी पीना है, क्योंकि सर्दियों में आप लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो कोशिश किया करें सुबह उठते ही आप 2-3 गिलास पी लें, नीम गर्म पानी पी लें, ठीक है। और उसके बाद ये चिया सीड्स को मैं भिगो के रख देती हूँ रात को ही, और अब तो मैं वैसे इकट्ठे ही भिगो के रखती हूँ। आपने कोई सी भी दही ले लेनी है, कोशिश करें कि घर वाली दही हो। उसमें आपने चिया सीड्स डाल देने हैं, मैंने वाइट तिल डाले हैं, और उसके बाद मैंने अलसी के बीज डाले हैं, जिसको फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने डालने हैं ना, हर चीज़ को ज़्यादा नहीं डालने, मतलब हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी लगती है। तो आपने ये 4 मगज़ इसको कहते हैं, आपने थोड़े से इसके बीज डाल देने हैं। और उसके बाद आपने खरबूजे के बीज डाल देने, इसको पम्पकिन सीड्स कहते हैं। और ये किसी भी पंसार की शॉप से आराम से मिल जाते हैं, किसी मॉल वगैरह से लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, उधर ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, आपने सारे इसमें डाल देने हैं। क्वांटिटी कम ही हो, मतलब ज़्यादा फिर भी नुकसान देती है। तो आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स आपने डाल देने हैं। और ये जी काली किशमिश भी मिल जाती है, आपने वो भी डाल देनी है। इसमें ज़रा कम शुगर होती है, तो चीनी तो डालते नहीं है, तो फिर ये होता है कि ज़रा स्वीट टेस्ट भी हो जाए ना इस दही का, सारा ऐसे ही ना हो। तो अब जी बनाते हैं। और ये ना फुल फिलिंग नाश्ता होता है। और उसके साथ आप लोग अपने अंडे शंडे खा लें, रोटी ना खाएं, तो आपको एक तो मोटापा भी नहीं आएगा और आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। तो मुझे जी ऑमलेट खाना था, तो साथ मैंने अपना ऑमलेट बना लिया। और दही मैं सुबह सुबह नहीं खा सकती, तो ये मेरे को नैन के लिए ही बनाती हूँ। और साथ जी मैं अपना ऑमलेट बना रही हूँ। चीज़ का मैंने पूरा स्लाइसिस में रखा था, क्योंकि आज मेरा बहुत मज़े सा दिल कर रहा था कि नाश्ता और आसान सा हो। मम्मी डैडी ऑमलेट नहीं बनाया, आज मैंने देसी ऑमलेट बनाया। और बाहर धूप में बैठ के नाश्ता करने का मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। तो इसमें मैंने एक शामी कबाब रखा था, साथ मैंने ऑमलेट रखा था, और साथ चीज़ थी, और बहुत मज़ा आया मुझे खाने का। और उसके बाद हमारा एज इट इज़ आज वीकेंड नाइट थी, तो मेरा मूड नहीं था कुछ भी बनाने का, तो मैंने जोनी जुगनू से रैप और जिंगर ऑर्डर कर दिया था। अगर आप लोग भी लाहौर हैं, आप लोग जोनी जुगनू ज़रूर ट्राई करेंगे। लाहौर का ही ब्रांड है, इस्लामाबाद में ये पहले ओपन हुआ था, और फिर ये किसी रीज़न की वजह से क्लोज़ हो गया। तो आप लोग जब भी आए ना, आपने इनका वैशी जिंगर ज़रूर ट्राई करना। मतलब मैं कहती हूँ, आपने दुनिया में जहाँ कभी खाया होगा ना, आप लोग भूल जाएंगे। जो इनकी सॉस है ना, ओ माय गॉड। ये जो एक वैशी जिंगर है, ये जी 800 का है, ठीक है। और जिंगर भी इतना होता है कि एक अच्छा खासा बंदे का पेट फुल हो जाता है, और उसके बाद मेरा तो हमेशा बच जाता है, और मैं फिर नेक्स्ट डे खाती हूँ। तो ये आप लोग देख लें, एक हमने रैप मंगवाया था, ये फुल साइज़ है इनका, तो ये इसकी प्राइस 1000 है। और अगर आप स्मॉल वाला मंगवाएं तो इनका 700-800 का वो भी आपको मिल जाता है। तो मुझे जी वैशी खाने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े से मैं बैठ के खाती हूँ। और वीकेंड पे तो मेरा बस होता है कि हर हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर मैं जोनी जुगनू खाऊँ ना। तो अब ये खाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चिकन पीस और इसकी चीज़ वगैरह तो वही सब कुछ होता है, लेकिन असल मज़ा इसकी सॉस का होता है। मतलब इसकी सॉस बहुत कमाल की होती है। तो हम लोग स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो अगर मैं आपको इनकी सॉस के नाम बता दूँ, तो हम ग्रीक और गार्लिक डलवाते हैं, और रैप में भी हमने सेम यही डलवाया था। रैप भी इनका बहुत कमाल का होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे भी बताइएगा जब भी आप लोग हो रहे हैं। और फिर दिन का आखिरी काम मुझे इशा पढ़नी होती है। इशा पढ़ के मैं फारिग हो जाती हूँ। उसके बाद हम चाय शाय पीते हैं, और मतलब ये शाम की चाय होती है। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया वीकेंड नाइट थी, तो हमारा ये प्लान था कि आज हम सेवर की चाय शाय पीने जाते हैं। और रास्ते में ही हमारा जी प्लान चेंज हो गया। हमने कहा कि आज ज़रा दूर से चक्कर लगा के आते हैं ना। तो अभी जी जब हम घर से निकले थे तो 11:30 हो रहे थे जब हमारा प्लान चेंज हुआ। तो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं बरकत मार्केट भी आज। और ये डॉलमेन मॉल आपने सुना ही होगा, लाहौर में ये सबसे बड़ा मॉल ओपन हुआ है। पहले ये कराची का था, तो इधर भी जाएंगे। ये मेरे घर से बस 10 मिनट दूर है ना, तो मैं आपको इधर का भी टूर ज़रूर करवाऊंगी, व्लॉग आएगा, ठीक है। ये है जी DHA फेज़ 5। तो जी फाइनली बरकत मार्केट आने वाली है। बरकत मार्केट से मेरी भी बहुत यादें जुड़ी हैं, और कोनैन की भी, क्योंकि जो भी CA कर रहा होता है उसका हॉस्टल इधर आसपास ही होता है। तो मैं भी इधर ही रहती थी। तो अभी जी मैं दरवाजे में लगने लगी थी, शुक्र है किसी ने देखा नहीं है, लग गई थी। और अब हमने ऑर्डर किया है, आप देखते हैं कब तक आता है ऑर्डर। CA जब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इधर सारे दोस्त आते होते थे। हम हर वीकेंड नाइट पे शरोज़ भाई, राजू भाई, तौसफ़ी, और उसके बाद भी तौसीफ़ अब्दुल्ला, फैज़ान बुखारी, शाहिद भाई, एहसन दस्ती। लेकिन जब से CA हुआ है और 2-4 पैसे आए हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से वो मुझे छोड़ के गए हैं या वो खुद छोड़ के गए हैं, लेकिन पैसा बुरी चीज़ है भाई। और लसानी पे आप भी 2.5 साल बाद आ रहे हैं, और मैं भी 2.5 साल बाद। मैं इधर आके अपने दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि लाहौर के जो मेरे पहले 4 साल थे वो लसानी पे हर वीकेंड गुजरा है, क्योंकि दोस्त हम सारे आते होते थे। और मेरे भी ऐसे था, लाइबा मुसरत, उनके साथ मैं भी इधर और भी ये आई अब थी। तो महंगा हो गया है। अदरवाइज जब ये हम 2019 में आए थे तब ये सस्ता था, ठीक है। और स्टूडेंट
जब लाइफ थी तो तब हम ब्रांड पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हम फिर लसानी पे ही आ जाते थे। और मैंने भी ये जब मैंने स्टेक खाई थी ना लास्ट टाइम, तब ये 350 की थी और 2022 की बात है। और और जब ये अब आप मैंने देखें, बर्गर खाया था ना क्रीमी ग्रिल, ये था 220 का लास्ट टाइम। अच्छा, और अभी 450 का हो गया। इतना आप लोग देखें, 2022 में मैं लास्ट टाइम आई थी, 2022 का स्टार्ट था और बस। और मैं 2021 के एंड में आया था। तो हमारा जी ऑर्डर आ चुका है। ये 450 का बर्गर था, क्रीमी बर्गर जिंगर। कोनैन ने ये मंगवाया था और 2 हमने स्टेक मंगवाई थी। 650 की एक थी, मैंने विद फ्राइज मंगवाई थी, कोनैन ने विदाउट फ्राइज मंगवाई थी। बट उसने अच्छा किया था, फ्राइज इस टाइम खाई नहीं जा रही थी। टेस्ट ओके था लेकिन इतना रश नहीं था जितना लसानी में एक टाइम पे रश हुआ करता था। शायद अब इनका टेस्ट वो नहीं रहा इस वजह से। तो खाना शाना खाते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है। और ये स्मोकी आइस से भी काफ़ी यादें जुड़ी हैं, तो मैंने कहा मैंने ये आइसक्रीम खा के ही जानी है। ये तवा आइसक्रीम थी, 370 का लार्ज था, 250 का स्मॉल था, तो मैंने लार्ज मंगवाया था। और अब खाना शाना हमने खा लिया, अब निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, ठीक है। तो फाइनली जी 1 बजे हम लोग घर पहुंच आए हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।